कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे होते हैं और उसके लिए हमारे पास निवेश करने के लिए भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे होते हैं। लेकिन बात जब बिजनेस शुरू करने की आती है तो हमारे पास एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया ही नहीं होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सबसे फ़ायदेमंद बिजनेस आइडियाज़ बताए हैं जो कि साल के 12 महीने बहुत ही अच्छे चलते हैं और लोग यहाँ से अच्छी खासी कमाई करते हैं। लेकिन एक और बात, ये सभी बिजनेस आइडियाज़ काफ़ी अच्छे निवेश वाले हैं, तो इसी बात का आप ध्यान रखते हुए आगे वीडियो में जारी रखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोबाइल एक्सेसरीज बिजनेस। अब जैसा कि आपको भी पता है, मोबाइल हमारे शरीर का अंग हो चुका है। हम सभी अपना ज़्यादातर समय मोबाइल पर ही बिताते हैं और ये लाइफस्टाइल हो चुकी है बहुत से लोगों की। तो अगर आप होलसेल मार्केट में अगर घुसते हैं तो देखेंगे कि मोबाइल एक्सेसरीज में काफ़ी अच्छी पकड़ बनी हुई रहती है बहुत से लोगों की, और यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी देखा जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं जिसमें कि निवेश भी बहुत ही ज़्यादा ना हो तथा प्रॉफिट भी अच्छी खासी हो, तो मोबाइल एक्सेसरीज का होलसेल बिजनेस एक बहुत ही अच्छा बिजनेस हो सकता है। इस बिजनेस की शुरुआत आप ऐसी लोकेशन से करें जहां पर आपको अगल बगल होलसेलर देखने के लिए मिलते हैं। अब वो किसी भी तरह के होलसेलर हो, ये कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के होलसेल मार्केट हो तब ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ ही आप कोई गली मोहल्ले में इस बिज़नेस की शुरुआत करने की ना सोचें। अगर आप इस बिज़नेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आप 6 से 7 लाख रुपए में बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं। जी हाँ, आप बैक कवर, चार्जर, ईयरफोन, डाटा केबल, ये सभी चीज़ें रख सकते हैं मोबाइल एक्सेसरीज के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं। एक फ़ायदेमंद बिज़नेस है, आप इसकी शुरुआत करने की सोच सकते हैं। फ्रेंचाइज बिजनेस। अब अगर आप नहीं जानते हैं कि फ्रेंचाइज बिजनेस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। जब कंपनी अपने बिजनेस को बड़ा बनाने की चाह रखती है तो वो हर शहर में जगह जगह पर अपने नाम से स्टोर खुलवाती है। जिन्हें भी उनके नाम का स्टोर खोलना है वो कंपनी से संपर्क करते हैं और कंपनी उन्हें अपना चार्ज बताकर कंपनी का नाम, ब्रांडिंग, सर्विस प्रदान करती है। अब इसे खोलने का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है दोनों ही लोगों को, जैसे कि कंपनी को भी और जो खोल रहा है उनके नाम से स्टोर उन्हें भी। ऐसा इसीलिए क्योंकि कंपनी को उनका बिजनेस जो है वो बड़ा हो रहा है और जो उनके नाम से स्टोर ले रहा है उन्हें भी ये फ़ायदा होता है कि कंपनी का नाम पहले से बना हुआ है, उनका ट्रस्ट बना हुआ है, तो उन्हें ज़्यादा चलाने में या फिर कस्टमर को बुलाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। और वैसे भी कंपनी इन सभी चीज़ों में आपकी काफ़ी अच्छी मदद करती है। लेकिन असली मुद्दा यहाँ पर आता है कि जब आप किसी ऐसे कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं जिनका मार्केट में ट्रस्ट ही नहीं है, लोग उन पर भरोसा नहीं करते हैं, तो आपको मार्केट में बनना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और आप वैसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने से बचें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है जो काफ़ी अच्छी हैं और फ़ायदेमंद है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस। अब अगर आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट बिजनेस कितना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो अगर आप ये भी जानते हो कि रेस्टोरेंट बिजनेस उतना ही ज़्यादा अनसक्सेसफुल भी होता है, क्योंकि इसमें लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप इसे सही से शुरू करते हैं और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा निवेश करने से बचते हैं तो इसे सक्सेसफुल भी बनाया जा सकता है। क्या आपको पता है कि रेस्टोरेंट जो शुरू किए जाते हैं वो साल के अंदर ही 60% रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उन्हें मैनेजमेंट जो होता है उनका वो सबसे ख़राब होता है। अगर आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसे निवेश करें तो आप रेस्टोरेंट बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। आपको धीरे धीरे रेस्टोरेंट में इंप्रूवमेंट लाना है। आप स्टार्टिंग में 10 लाख 12 लाख रुपए निवेश करके एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू करें और जब आपके पास अर्निंग होने लगे, आपको लगने लगे कि इसमें ग्रोथ है, तो आप उसे बड़ा बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट सबसे अच्छा रखें जिससे कि आपको फाइनेंस में तथा किसी भी क्षेत्र में दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आपको लॉस का सामना ना करना पड़े। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत करें। अब आप में से बहुत से लोग को लग रहा हो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो कपड़ा आप खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं से बन कर आता है और जो बनाते हैं उन्हीं को मैन्युफैक्चरर कहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी उन्हीं से की जाती है। अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आपको कम से कम तो 10 लाख रुपए निवेश करने ही होंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको एक सही बिजनेस की शुरुआत करनी है। अगर आप नहीं जानते कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कौन कौन से बिजनेस आइडिया आते हैं, तो आपको जल्दी एक वीडियो मिलने वाला है। 5 से 7 दिन के अंदर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक से बढ़कर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज़ बताएं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज़ के लिए आपके पास एक अच्छी जगह होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी, और वहाँ पर आपको मशीन भी सेटअप करवाना होता है। तो वहाँ पर आपको मिनिमम 10 लाख रुपए निवेश करने होंगे अगर आप उसे बड़ा लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो। जिम या फिटनेस सेंटर बिजनेस। अब जैसा कि आपको भी पता होगा कि जिम या फिटनेस सेंटर अभी के समय सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक है, क्योंकि जैसे ही लोग थोड़ी सी उम्र में आ जाते हैं, जैसे कि 18-19 की उम्र में आते हैं, लोग तुरंत जिम ज्वाइन कर ले रहे हैं वर्तमान में। अब ये आगे भी बने रहने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा सचेत हो गए हैं। लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगे हैं, जिससे कि जिम सेंटर में काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं ग्राहक वो बढ़ने लगे हैं, लोग वहाँ ज्वाइन करने लगे हैं। और इसी को देखते हुए जिम का बिजनेस शुरू करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब स्टार्टिंग में आपको 4 से 5 लाख रुपए निवेश करना है, उससे ज़्यादा आप निवेश ना करें।
अगर हार्डली आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप 6 से 7 लाख 8 लाख रुपए निवेश करें स्टार्टिंग में, उससे ज़्यादा निवेश ना करें। लेकिन जो बिजनेस का लोकेशन होगा उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना। आपको एक अच्छे लोकेशन से ही जिम की शुरुआत करनी है, जिससे कि आपको ग्राहक भी उसी प्रकार के मिले, और आप जो चार्ज है वो नॉर्मल रखें स्टार्टिंग में, धीरे धीरे हो सकता है तो अगर आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं तो उसे बढ़ा भी सकते हैं। मेडिकल स्टोर बिजनेस अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस के टाइम जब लॉकडाउन लगा था उस समय कोरोना वायरस के कारण ही बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मेडिकल स्टोर बिजनेस की शुरुआत की हुई थी पहले से, वो करोड़पति हो गए थे। अब अगर आप नहीं जानते तो आप न्यूज़ में ये बात देख सकते हैं। लेकिन वो महामारी थी तो मैं उससे फ़ायदा उठाने की बात तो छोड़िए, लेकिन अगर आपने बिजनेस के रूप में देखिएगा तो हाँ, ये एक फ़ायदेमंद बिजनेस है। अगर आप बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से मेडिकल स्टोर बिजनेस आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। लेकिन तब जब आपने मेडिकल से संबंधित कोई कोर्स किया हुआ है जिससे कि आप मेडिकल स्टोर की शुरुआत कर सके। अगर आप नहीं जानते कि मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए कौन से कोर्स करने होते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, मैं बताने की आपको कोशिश कर सकता हूं। इसके साथ ही इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए आपको 8 से 10 लाख रुपए कम से कम निवेश करना होगा, क्योंकि स्टॉक भी रखना होता है। स्टार्टिंग में इतना नहीं, लेकिन हाँ, आपको थोड़े बहुत निवेश करने होंगे। इसके साथ ही आप वो ऐसी जगह से ही इस बिज़नेस की शुरुआत करें जहाँ पर अगल-बगल काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ पर आपका बिज़नेस जल्द ही चल जाएगा। तो ये थे कुछ सबसे फ़ायदेमंद 10 से 12 लाख रुपए के अंदर शुरू करने के लिए सबसे फ़ायदेमंद बिज़नेस आइडियाज़। अगर आप इनके अलावा और भी बिज़नेस आइडियाज़ जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, 10 लाख रुपए के अंदर कौन सा बिज़नेस शुरू करें, उस पर क्लिक कीजिए और हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक बिज़नेस आइडियाज़ मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।